हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश का चैप्टर नंबर 15 द फार्मर एंड द थ्री रॉबर्स। ये एक यूरोपियन फोक टेल है जो कि थ्री रॉबर्स और एक फार्मर के बारे में है। कि इसमें बताया जाएगा कि कैसे थ्री जो रॉबर्स होते हैं वो एक फार्मर को फूल बनाने की कोशिश करते हैं, उसको उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्टोरी में एक लास्ट में एक ट्विस्ट आता है कि जो थ्री रॉबर्स होते हैं ना, वो खुद ही अपने आप फूल बन जाते हैं उस फार्मर के द्वारा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इस स्टोरी को। एक बार की बात है, थ्री रॉबर्स थे, उनको एक अंगूठी मिलती है सैंड में, यानी उनको मिट्टी में एक अंगूठी मिलती है। तो पहला वाला जो रॉबर होता है वो बोलता है, वाओ हम कितने लकी हैं कि हमको ये अंगूठी चुरानी भी नहीं पड़ी और ये हमको अपने आप ही मिल गई। तो पहला रॉबर बोलता है, वो बोलता है कि मैंने इसको पहले देखा है तो ये अंगूठी मेरी हुई। तो दूसरा रॉबर बोलता है, नहीं मैंने इसकी तरफ इशारा किया था तो ये अंगूठी मेरी हुई। तो तीसरा रॉबर बोलता है, नहीं मैंने इसको डस्ट में से उठाया है तो ये अंगूठी मेरी हुई। तो ऐसे करके ये तीनों झगड़ा करने लग जाते हैं। तभी एक फार्मर अपनी डंकी के ऊपर बैठकर बाजार जा रहा होता है और उसके संग उसकी गॉट भी होती है जो कि डंकी के पूंछ से बंधी हुई होती है, और उसके गले में एक बैल होती है जो कि बज रही होती है। तभी पहला चोर बोलता है, देखो भाइयों, जो भी उस गॉट को चुरा के ले आएगा, जैसे कि फार्मर को पता ना चल पाए, तो वही सबसे ज़्यादा क्लेवर माना जाएगा और उसी को ये रिंग मिल पाएगी। तो दूसरा वाला चोर बोलता है, मैं तो उससे भी ज़्यादा क्लेवर हूँ, मैं तो उसकी डंकी को भी ले आऊँगा, वो भी उसके नॉलेज में, यानी कि वो खुद अपनी डंकी मेरे को अपने आप ही दे देगा। तभी जो थर्ड रॉबर होता है वो बोलता है कि मैं जो उसका कोट है ना उसकी पीठ से उतार दूंगा, और जब वो मेरे लिए अपना कोट उतारेगा तो वो मुझे अपना फ्रेंड कहेगा, और तभी वो जो रिंग है वो मेरी हो जाएगी। तभी क्या होता है, जो पहला रॉबर होता है वो जाता है और बड़े शांत तरीके से जो फार्मर की गॉट होती है उसको चुरा के ले आता है, और वो गॉट लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर कुछ देर बाद फार्मर को पता चलता है कि उसके पास उसकी गॉट तो है ही नहीं। तभी जो सेकंड रॉबर होता है वो उस फार्मर के पास आता है। तो तभी जो सेकंड रॉबर होता है वो फार्मर से बोलता है कि क्या तुम उस आदमी को ढूंढ रहे हो जिसने तुम्हारी गॉट चुराई है। तो वो बोलता है उस फार्मर से कि मैंने उस आदमी को देखा है तुम्हारी गॉट चुराते हुए, और वो नॉर्थ की तरफ गया है। जबकि जो पहला रॉबर है वो किसी और डायरेक्शन में गया था, लेकिन ये इसने सेकंड रॉबर ने झूठ बोल के उससे बोला कि वो नॉर्थ की तरफ गया है। तो जो फार्मर है अपनी डंकी पे बैठा हुआ था, उस डंकी पे से उतर जाता है और सेकंड रॉबर को अपनी डंकी को पकड़ा जाता है। लेकिन 15 मिनट बाद जब फार्मर अनसक्सेसफुल हो जाता है तो वो अपनी डंकी को वापस लेने के लिए आता है, और जब वो वापस आके देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे सेकंड रॉबर तो है ही नहीं है, वो उसकी डंकी को चुरा के वहाँ से ले गया था। तभी जो फार्मर होता है वो सोचता है, अच्छा इन लोगों ने मुझे फूल बनाया है, इन्होंने मुझे उल्लू बनाया है, तो वो बोलता है अब मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ, और मैं अब इन लोगों को फूल बनाऊंगा। हो सकता है जो थीव्स हो वो मेरे और चारों तरफ हो, तो अब मेरे को अच्छे से केयरफुल रहना पड़ेगा। अब मैं अपना थोड़ा सा सेंस लगा के और प्रॉफिट कमाऊंगा। फार्मर ऐसे सोचने लग जाता है कि अब मैं उन लोगों को फुलिश बनाऊंगा और अपना प्रॉफिट कमाऊंगा। अभी जो थर्ड रॉबर है वो फार्मर के पास आता है क्योंकि उसको कोर्ट जीतना था ताकि वो अपनी रिंग जीत सके वहाँ से। क्या होता है, थर्ड रॉबर जो होता है वो फार्मर को देखता है कि ये तो एक रिवर के पास बैठा है और एक स्टोन को देख रहा है जो कि रिवर के अंदर है, और बोल रहा है मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। और वो बोलता है कि लेकिन मेरे जो दादाजी हैं उन्होंने बोला था जो सोना है, जो ट्रेजर है, वो यहीं पे छुपा के रख रखा है। और फार्मर बोलता है कि मेरे दादाजी ने बोला था ये ट्रेजर तभी यूज़ करना जब मैं ट्रबल में हूँ, और मैं अभी भी तो मैं ट्रबल में हूँ क्योंकि मेरी अब जो डंकी है और गॉट है वो मेरे से कोई चुरा के ले गया है। मुझे अब इस ट्रेजर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा बोलते हुए उस थर्ड रॉबर ने उस फार्मर को सुना। तभी जो थर्ड रॉबर होता है उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, और जो उसकी जो ओरिजिनल इंटेंशन होती है उसका कोट उतरवाने की, वो भूल जाता है और उस फार्मर के पास जाके बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी जो फार्मर होता है वो बोलता है उस रॉबर से कि नहीं मैं तुम्हें ये बात नहीं बताऊंगा, मेरे दादाजी ने ये बात बताने के लिए मना किया है। तो थर्ड रॉबर होता है वो बोलता है, नहीं मैं बहुत ऑनेस्ट मैन हूँ, मैं तुम्हारी ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। तभी जो फार्मर होता है वो बोलता है, मेरे दादाजी बहुत ज़्यादा रिच मैन थे, और जो तुम स्टोन देख रहे हो ना जो रिवर के बीच में है उसके अंदर बहुत ज़्यादा सोना गड़ा हुआ है, उन्होंने वो बहुत ज़्यादा सोना गाड़ के गए थे, यहाँ पे बहुत सारे सोने के सिक्के का डिब्बा है। और वो बोलते हैं कि तुम ये सोना तभी यूज़ करना जब तुम मुसीबत में हो। फार्मर उस थर्ड रॉबर से बोलता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में हूँ क्योंकि मैं अपनी डंकी और गॉड दोनों को ही लॉस्ट कर चुका हूँ, और अब वो मुझे वो गोल्ड कॉइन के डिब्बे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
तभी जो थर्ड रॉबर होता है वो उस फार्मर से बोलता है, तो तुम स्विम करके उस स्टोन के पास क्यों नहीं चले जाते हो और सोने के डिब्बे को क्यों नहीं निकाल लेते हो। तो जो फार्मर होता है वो बोलता है कि मेरे दादाजी ने मुझे स्विम करना सिखाया ही नहीं, तो मैं अब कैसे जाऊँ वहाँ पे। तभी जो थर्ड रॉबर है वो एकदम फटाक से बोलता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ ना इसमें, क्योंकि मुझे तो स्विम करना आता है, तो मैं स्विम करके वहाँ पे चला जाऊँगा और तुम्हारे लिए वो डिब्बा ले आऊँगा। तभी जो थर्ड रॉबर होता है वो अपने कोट, शर्ट और शूज़ निकाल के उस पानी में कूद जाता है। और जब थर्ड रॉबर अपनी जो कोट और जो शर्ट जो निकाल रहा था उसमें कुछ पैसे भी रखे हुए थे और एक रिंग भी रखी हुई थी, और उसको वहीं पे रख के वो पानी में कूद जाता है और पानी में कूद कर अपने मन ही मन सोचता है कि फार्मर कितना फुलिश है कि इसने मुझको अपना ट्रेजर निकलवाने के लिए भेजा है। लेकिन जब थर्ड रॉबर उस पानी में कूद के उस स्टोन के पास गया तो उस स्टोन के अंदर उसको कुछ मिला ही नहीं। जब उसने स्टोन को वहाँ से उठाया तो उसको सिर्फ मिट्टी मिट्टी मिली। उसने और दूसरे स्टोन्स को भी उठाया था लेकिन वहाँ पे उसको कुछ नहीं मिल पाया। और जब थर्ड रॉबर को वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला तो वो वापस उस रिवर के किनारे पे आ गया और उसने वहाँ पे आके देखा कि जो उसके कोट, शर्ट, शूज़, मनी और जो रिंग है उसे फार्मर लेके वहाँ से भाग गया। जब उन दोनों चोरों को ये बात पता चली कि उसके जो रिंग और जो मनी है वो फार्मर लेके भाग गया, तो उस थर्ड रॉबर की तो बिल्कुल खैर ही नहीं थी। तो देखा बच्चों, फार्मर ने थोड़ा सा सेंस लगा के अपना कैसे प्रॉफिट कमाया और उस थर्ड रॉबर को कैसे पागल बना दिया। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।